अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध करे खाओ, उस गुलाम करे खाओ, उन गुलाम, उन गुलाम, उन गुलाम। इस प्रकार भगवान बिरसा अपने लोगों के साथ राजधानी रांची में आज रन फॉर यूनिटी का मशाल पहुंचा। देश में एकता और अनुशासन का संदेश फैलाने के लिए साथ साथ एनसीसी के 75वें स्थापना दिवस के मौके पर मशाल खेलगांव पहुंचा, जहां एनसीसी के कई अधिकारी और एनसीसी के कैडेट स्वागत किए। जी सही सुना आपने। आपको बता दें, पूरे 60 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय करना है। पिछले 20 नवंबर को कन्याकुमारी से नई दिल्ली के लिए मशाल को लेकर चले एनसीसी के कैडेट्स और पदाधिकारी देश के युवाओं में सेना में भर्ती होने और देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए आगे आने का संदेश देते नजर आए। इस पर विशेष अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, हम आगे सुनेंगे। तो वहीं आपको बताते चले, एनसीसी कैडेट्स के द्वारा कल्चर प्रोग्राम भी किया गया। इस प्रोग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई कि भले ही झारखंड और बिहार अलग हो गया है, लेकिन आज भी झारखंड और बिहार के प्रमुख त्योहार को साथ मिलकर लोग मनाते हैं। यहाँ भी अनेकता में एकता का संदेश देने की कोशिश की गई। बहरहाल आइए सुनते हैं इस मौके पर किसने क्या कहा और कुछ तस्वीरों को देखते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इस यूनिटी रन के लिए। ये यूनिटी रन जैसे आपको बताया एक्चुअली रन के तौर पे शुरू हुई थी, जो कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक जा रही है। 20 नवंबर को शुरू हुई थी और टोटल 60 दिन में इसने तकरीबन 3000 किलोमीटर कवर करने हैं। और इसी में हमने पूर्व की तरफ से, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ से, वेस्ट बंगाल से होते हुए झारखंड, बिहार के थ्रू यूपी होते हुए ये मेन यूनिटी रन फ्लेम के साथ हमारी फ्लेम आगरा जाके जुड़ेगी 15 तारीख को। बेसिक आपने मेरी बात सुनी होगी। एम यूनिटी है, नेशनल यूनिटी है, इंटीग्रेशन है और मैसेज देना है डिसिप्लिन का। हम सब एक हैं, जैसे कि आपने एनसीसी का सॉन्ग सुना, हम सब भारतीय हैं। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमको पूरी कंट्री में अगर देखना है आज की कंडीशंस में, हमको सबको यूनाइटेड होना है, हमको एक होना है। हम सब सबसे पहले भारतीय हैं, यूनाइटेड हैं, लेकिन आप फिर भी देखिए हर जगह छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं। छोटा सा एक धर्म का मामला उठता है, सारे एक अपना अपना पक्ष अपना लेते हैं। वो भी नहीं, खतरनाक नहीं है। आप देख लीजिए इतने साल हो गए, आपकी अनेकता में एकता अभी भी कायम है। कुछ भी कह लो, आपके पास इतनी जंगें लड़ी, अंदर की इतने आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत कुछ हुआ। अब आप ओवर द ईयर्स देखिए, पहले तकरीबन हर साल नहीं तो हर 2 साल में दंगे होते थे, अब दंगे कम हो गए। अगर हम बोलें कि एकता नहीं है तो ये गलत होगा, और अगर आप बोलें कि नेताओं ने कुछ किया है, नहीं। आफ्टर ऑल अगर इतने साल हो गए तो एजुकेशन हमने भी हासिल की है, हमें भी उस बात का इल्म होना चाहिए, समझना चाहिए कि वो किस भावना से बोल रहे हैं और आपको क्या फॉलो करना है। ईश्वर ने सबको दिमाग दिया, इंसान बनाया, दिमाग सबको दिया। जानवरों को दिमाग है उस अलग किस्म का, हमारे को तो सोचने की शक्ति दी। सही और गलत हमें पता है, घर से सीख के चले थे क्या सही है क्या गलत है। माता पिता ने बताया, फिर कॉलेज में, स्कूल में शिक्षकों ने बताया। उसके बाद अगर हम किसी एक को पकड़ के चलें तो हम अपना मतलब देख के चल रहे हैं। इसमें किसी को ब्लेम देना, नेता को ब्लेम देना से ज़्यादा पहले हमें अपना देखना पड़े। अपनी परछाई नहीं दिखती,
अपनी पीठ नहीं दिखती। अपनी गलती हमें पहले समझनी पड़ेगी, बाद में दूसरे की गलती ढूंढेंगे। हर साल क्यों मनाते हैं? वो इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको रिपीटेडली मोटिवेट करना है हमको। अगर हम फिर से जैसे टेबल्स फिर दोहराते हैं, ये मोटिवेशन का भी स्लोगन हमें दोहराना पड़ेगा ताकि उनके जहन में जम जाए और समझ जाए कि हमारा भारत देश इतना महान है, इतने कल्चर्स हैं और फिर भी हम यूनाइटेड हैं, हम टूटे नहीं। इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री है, 75 इयर्स हो गए, तो ये बहुत बड़ी बात है कितने डाइवर्स कल्चर्स के बावजूद, पर हमको ये चीज़ दोहरानी पड़ती है ताकि बच्चों के जहन में, यूथ के जहन में ये बात जम जाए। कल्चरल डांस आप लोगों ने किया अभी, क्या आप लोग भी एनसीसी से ही हो? हाँ, हम लोग भी एनसीसी से ही है। क्या दर्शाया आपने उस डांस के माध्यम से? हम लोग इंडिया वाले डांस था, मतलब नॉर्मली हम लोग इंडिया वाले रिप्रेजेंट किए डांस। चलिए। सर, हम लोगों ने पहले ये दिखाया कि झारखंड में जो लोग रहते हैं किस तरीके से उनका काम होता है, किस तरीके से वो खेती वगैरह करते हैं, और फिर ये दिखाया कि हम झारखंड में रहकर भी एक इंडियन हैं, और लास्ट में हमारा गाने का थीम यही था, इंडिया वाले। इंडिया वाले। लेकिन देखा जाए तो एक आम लड़की यदि एनसीसी ज्वाइन करती है, हालांकि जिस वेशभूषा, जिस परिधान में आप हैं, कोई नहीं बोलेगा कि आप लोग एनसीसी से हैं, लेकिन एक आम जिंदगी, एनसीसी मीन्स आर्मी, सीधी सी बात है, डिसिप्लिन जो होता है वो कहने की बात नहीं है। क्या है ज़िंदगी एनसीसी की और नॉर्मल ज़िंदगी में, क्या अंतर है? सर, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। नॉर्मल लाइफ में आप वो एक्सप्लोर नहीं कर सकते, वो एक्सपीरियंस नहीं करते जो एक एनसीसी कैडेट करते हैं। सर, हमारा रूटीन, हमारा हैबिट, हमारा हर तरीके का एक्टिविटी एक नॉर्मल इंसान एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। सर, मैं बुंडू से हूँ। सर, मैं सेंट ज़ेवियर कॉलेज रांची से हूँ। सेंट ज़ेवियर कॉलेज रांची। क्या कहोगे आप सर, आज के इस दिन को लेकर के? सर बहुत मज़ा आया सर। आप कहाँ से हो? सर, मैं मरवाड़ी कॉलेज रांची से हूँ, कैडेट विजय कुमार। यस सर। हमने एक गाना अभी सुना झारखंड और बिहार का, क्या कहेंगे इस गाने के माध्यम से? आप लोगों ने क्या दर्शाने को? इस गाने के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो बिहार का कल्चर है ना, वो दिखाया गया, और एक जो झारखंड का कल्चर है, दोनों को मतलब दिखाया गया कि हम लोग साथ रहते हैं। जो बिहार का कल्चर है वो वहाँ एक झिझिया डांस हुआ, और जो झारखंड का कल्चर था वो हम लोग दिखाएं कि झारखंड में के लोग ऐसे झूमर डांस करते हैं। दोनों हम लोग अलग अलग भले ही क्यों ना है, लेकिन हम लोग एक साथ हैं। एक साथ हैं, एक साथ है। माथे पे ये सिंदूर, और जिस तरह से हमने देखा कलसुप लिए हुए वो छठ पर्व का दृश्य आपने एक तरह से, हालांकि ये महीना जनवरी का है लेकिन नवंबर का महीना आपने याद दिला दिया। क्या कहोगे आप लोग? आप पहले किस कॉलेज से हो? Sir, I am from RTC Institute of Technology, doing BTech from Computer Science. I am yes sir. Second year B certificate. हम कहना चाहेंगे, इससे दिखाना चाहते हैं कि छठ होता कैसे है, किस तरह से हम लोग छठ को मनाते हैं। सूप लेके जाते हैं, यहाँ पे छठी मैया का पूजा होता है, प्रणाम करते हैं, सब अच्छे से लेट के प्रणाम किया जाता है। हम लोग यही दिखाने का कोशिश कर रहे थे कि बिहार का जो पर्व है छठ, वो झारखंड में भी होता है और उतने ही अच्छी तरीके से किया जाता है, यही दिखाना चाहते थे सर। जी जी, क्या कहोगे आप? सर, इसको मेन लाने का मकसद ये था क्योंकि ये बिहार का एक महापर्व है, सिर्फ पर्व नहीं है, और इसमें उगते हुए सूरज की तो पूजा करते हैं, साथ में डूबते हुए भी करते हैं। इसमें सिंदूर का, आप जैसे बोले, वो सुहागनों का निशानी है, बस। ये सभी एनसीसी की बच्चियां हैं, हालांकि कॉलेज की छात्र हैं। मेन रोल आपका था, आपने कलसुप लिया हुआ था, और वो साष्टांग प्रणाम जो किया आपने, क्या कहोगे आप? सर, हम ये प्रोग्राम से यही माध्यम से ये करना चाहते हैं कि जो छठ पर्व है ये सिर्फ बिहार में नहीं मनाया जाता, पूरा ऑल ओवर इंडिया में मनाया जाता है। और ये जो गाना जो प्ले हुआ था, बस ये गाना बजते ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं पूरे। जैसे सीनियर्स ने बताया, जैसे आप मैंने प्रणाम किया नीचे, तो बोले सीनियर्स ने बोला बहुत अच्छा हुआ ये सब प्रोग्राम वगैरह। मैं राम लखन सिंह यादव कॉलेज से हूँ सर। आप थोड़ा सा आगे आ जाओ एक बार। अनेकता में एकता, क्या कहोगे आप? इस वेशभूषा में हो, ये साड़ी में है, और आप झारखंडी परिधान में हो, एक साथ ये जो देखने को मिल रहा है, और आज का जो माहौल चल रहा है झारखंड में, क्या कहोगे आप?
सर हम ये कहना चाहेंगे कि भले मतलब हमारा झारखंड और बिहार अभी अलग हो गया है, बट अभी मतलब दोनों पर्व दोनों जगह मनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो मतलब अलग भले हो गया लेकिन हमारी संस्कृति अभी भी एक है, ठीक है। तो यही दिखाना चाहते हैं। आप एक बार आगे आ जाओ। सरहुल का जो गाना जब बजा तो उस समय का दृश्य एक अलग था, ठीक है। ढोल पे कुछ लोग थे, मेरे ख्याल से आप लोग ढोल पे थे, मैं बात करूंगा, क्या कहोगे आप? सर अभी बिहार और झारखंड अलग हो गया है, तो अभी से अभी झारखंड का संस्कृति ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी वो चालू है। तो अभी बिहार और अलग हो गया है, तो भी से एकता है। क्या इस जो अभी जो परिस्थितियां झारखंड को देखने को मिल रही है, बाहरी भीतरी, आज जो एनसीसी में सिखाया गया कि हम अनेकता में भी एकता, विविधता में भी एकता, एक साथ रहने की यूनिटी बना कर रखें, क्या कहोगे आप? यही आज दिखाने की आपने कोशिश की? यस सर। क्या आपने यही दिखाने की कोशिश की आप लोगों ने आज? यस सर, यूनिटी, यस सर। कहाँ से हो? गुमला। से? यस सर। किस कॉलेज से? आरटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ एनसीसी में हो? यस सर। यहाँ ये सभी एनसीसी में हैं। ढोल पे शायद आप थे, ढोल पे आप थे। क्या कहोगे, हालांकि छठ के समय भी आप झूम रहे थे और सरहुल के समय भी झूम रहे थे, क्या कहोगे आप? सर ये सारे हमारे ही पर्व त्यौहार हैं और हम सब मिल के मनाते हैं। तो चाहे जो भी पर्व हो, जो भी त्यौहार हो, हम एनसीसी के कैडेट हैं और हमारे को सिखाया जाता है कि एकता और अनुशासन, ये पूरा भारत ही हमारा है और भारत का जितना भी कल्चर है वो सारे हमारे हैं। साथ है, आइए अब हम इनसे वही सवाल कर लेते हैं। ये जो हो रहा है, क्या इस पे आप एक्सप्लेन करना चाहते हो? यस सर, तो 1932 का जो खतियान है वो डिसाइड करेंगे हमारे न्यायालय कि उसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उनका काम है, हमारा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा कहना है कि अगर इफ़ेक्ट पड़ता है, अगर ये 1932 का खतियान आता है तो उसमें सिर्फ बिहार और झारखंड पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और जो हमारे आसपास के स्टेट्स हैं जैसे कि उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, सब पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसमें बिहार और झारखंड को हम लोग अलग करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो झारखंडी है वो झारखंड में ही बसे रहना चाहते हैं और अपना कल्चर शेयर करके रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छठ और कर्मा ही होता है, यहाँ पे हम लोग मकर संक्रांति जो पश्चिम बंगाल का पर्व है वो भी सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे ऐसे पर्व सेलिब्रेट करते हैं। थैंक यू सर। यही है अनेकता में एकता, क्या? यस सर, यस सर। आज आप कर्मा पर्व भी मना रहे हो और ये जो परिधान है ये छठ का आपने लिया? यस सर, यस सर, क्योंकि एनसीसी में अभी हम लोग बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट एक है। अगर इसमें पश्चिम बंगाल होता, उड़ीसा भी इंक्लूडेड होता, तो हम लोग उनका भी पर्व को उतना ही अच्छी तरीके से दिखाते जो हम लोग अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में सेलिब्रेट करते हैं सर। आप साफ वो ये कह रहे हो कि हम सबको मिलकर रहना? यस सर, ऑल इंडिया हम लोग सब सारे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, सब एक है। सब हम लोग सारे पर्व शेयर करते हैं, सारा कुछ सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस भी सेलिब्रेट करते हैं, उतने ही अच्छी तरीके से करते हैं। क्योंकि एनसीसी में बिहार और झारखंड डायरेक्टरेट एक है, तो दैट्स द रीज़न कि हम लोग यहाँ पे छठ और कर्मा को दिखाने का कोशिश किए हैं। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा नाम मीनू महतो है, फ्रॉम जमशेदपुर। यस सर। सर ये रन ऑफ यूनिटी, क्या कहेंगे आज ये जो मसाल यहाँ तक पहुँचा? ये मशाल जैसे आप जानते हैं यूनिटी फ्लेम रन है। ये 3000 किलोमीटर को ट्रैवल करके कन्याकुमारी से दिल्ली तक जा रहा है और ये आज की डेट में ये ईस्टर्न लेग इसका व्हीकल बेस किया गया है। तो वो व्हीकल बेस में ये पूरे अरुणाचल, नागालैंड, दीमापुर को क्रॉस करते हुए असम में होते हुए आज ये बर्दवान से हम लोग के यहाँ रांची पहुँचा है और यहाँ से ये जाएगा गया, वाराणसी होते हुए ये आगरा में फाइनली कल्मिनेट करेगा 14 या 15 जनवरी को, ताकि उसी समय जो मेन फ्लेम है, दूसरा फ्लेम, वो भी वहाँ पर दिल्ली में पहुँचेगा। कितनी बेसब्री से इंतजार थी इस मसाल को लेकर? बहुत बेसब्री से इंतज़ार थी, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरी कम्युनिटी को भेजता है और बहुत गर्व है कि एक हम लोग इस फ्लेम के माध्यम से एक इस सोसाइटी, इस आज के यूथ को हम एक मैसेज दे रहे हैं कि हम सब यूनाइटेड हैं और
ये जो एनसीसी का जो मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, इसको ये फ्लेम दर्शाता है। इसीलिए इसकी बहुत बेसब्री से इंतज़ार था और आपने देखा होगा किस जोश से सारे बच्चों ने इस फ्लेम को इस खेलगांव के परिसर में लाया और आज किस गर्व के साथ में ये इसे यहाँ पे रखा गया है। और हम पूरी उत्साह के साथ में, जिस उत्साह से इसको हमने वेलकम किया है, उसी उत्साह से हम इसको फ्लैग ऑफ परसों करेंगे 10 तारीख को। मैं कर्नल अमिताभ वर्मा, 3 झारखंड बटालियन एनसीसी। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।